नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। आज 22 जनवरी को केवीएस के डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं। एक महीने पहले जब केवीएस की वैकेंसी आई थी उससे कुछ दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आया था। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं प्रमोशंस के लिए, जैसे पीआरटी के लिए वालों को हेडमास्टर बनने के लिए, टीजीटी को पीजीटी बनने के लिए, इसी प्रकार से। तो उसमें आज ये प्राइमरी वालों के लिए एग्जाम हुआ था हेडमास्टर बनने के लिए, है ना। उसमें पेपर हुआ और उस पेपर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। जैसे कि हमको इनपुट मिले हैं, दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अभी हमको वो इस पेपर से एकदम ये आइडिया नहीं लगाना है कि हमारा पेपर कैसे आने जा रहा है, कि कैसा कुछ आ सकता है। हाँ, हमें थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिल सकता है। आज का पेपर दो तरीके से अगर मैं देखूं तो पेपर बड़ा बेसिक सा पेपर बताया गया है, और जैसे क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे क्वेश्चंस मैंने पढ़े, जैसे क्वेश्चन बताए गए जिन लोगों ने पेपर दिया, ये उससे ये देखने में आ रहा है कि पेपर बहुत स्ट्रेट था, क्लियरली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया था। और जिस हिसाब से सीटें हैं उस हिसाब से कट ऑफ तो खैर उसकी बहुत जाएगी, लेकिन अब उसकी कट ऑफ से अपनी कट ऑफ का अंदाजा भैया लगाना मत, एक बात। लेकिन ये थोड़ा देखने वाली बात है, अगर केवीएस इसी स्तर से चीज़ों को लेके चला तो ये एक बहुत एवरेज पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा संभल जाइए। बिल्कुल, मतलब आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नॉर्मल सा या एवरेज या बिलो एवरेज पेपर आता है तो कई बार जो ऐसे बच्चे होते हैं जो का बहुत समय से टच नहीं है, वो भी अच्छा कुछ कर जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर अवेयर होते हैं तो हमें देखना होगा चीज़ों को लेके। अब आज का पेपर हमें से हमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो फटाफट बात कर लेते हैं। कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या कुछ उससे रियलिस्टिक रही है। मुझे एक कंसेप्ट बहुत देखना है कि 12th लेवल, ये स्टेटमेंट लिखी गई है ना, ये स्टेटमेंट है पीआरटी में, और मैं इस स्टेटमेंट को ना नज़रअंदाज करना नहीं चाहता हूं, और ना जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। दो तीन चीज़ करूँगा तो एंड तक जिसको जाइएगा। ये लेवल ना, आप ये लेवल प्लीज़ मान के प्रिपरेशन करिए। आज की परीक्षा के बारे में सुन के सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे, उसमें कोई बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में तो मत जाइएगा। वो एक चीज़, अगर मैं पैडागोजी की बात करूँ, बड़ा सेक्शन है, पहले पैडागोजी शुरू करते। पैडागोजी बिल्कुल उसी स्तर पे आई है जैसे मैं बता रहा था आपको, है ना। केवीएस डीएसएस भी नहीं है, केवीएस को रटंत बच्चे नहीं चाहिए, केवीएस को अवेयर सिटीजन चाहिए। वो क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे। क्लासरूम में किस प्रकार से आपको बिहेव करना है, किस प्रकार से एक्ट करना है, जैसा बताया गया। आज की थ्योरी से बहुत ही क्वेश्चन, नाम मात्र के क्वेश्चन आए, शायद बहुत ही कम क्वेश्चन आए, और सारे क्वेश्चन आए अवेयरनेस के ऊपर, या एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक बहुत क्लियर कट वर्ड है उसके ऊपर। तो आप लोग को अगर थ्योरी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, इसमें जनरलाइज बच्चा जो टीचिंग का एग्जाम टीचर नहीं भी है ना, या उसको कुछ नहीं पढ़ा हुआ, वो भी आप देंगे 60 में से वो 25-28 क्वेश्चन सही कर देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर उसका इंटेलेक्ट सही होगा कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, आपको अगर ये चीज़ क्लियर है तो पैडागोजिकल को लेकर ना परेशान होने की नीड नहीं है। हाँ, मैं एक लाइन में चीज़ बोलने की कोशिश करूंगा कि जितना हो सके क्वेश्चंस करने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो आपको चाहे नेट लेवल की किताबों से मिल जाए, वो आपको चाहे डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर से मिल जाए, थ्योरी से ज़्यादा आप यहाँ टाइम डिवोट करिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों पे रीजनिंग असर्शन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर आ सकता है, यहाँ पे बहुत समस्याएं बनती हैं। अब दूसरी चीज़ अगर हम करें कोर सब्जेक्ट की ओर, कोर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स की बात अगर करें, मैं ये मान के चल रहा हूँ, किसी बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है। अगर किसी ने मुझसे बातें की होंगी या मैंने कहीं समझाया होगा, 6 महीने पहले के भी मेरे लेक्चर उठा के देख लेना, मैंने यही बोला है कि एनसीईआरटी की 7th क्लास 8th क्लास की बुक उठाइए, उसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। मन करे तो 6th की भी। यकीन मानिए, आपको जब मैथ बिल्कुल नहीं आती है फिर भी आप 20 में से ठीक ठाक नंबर ले आएंगे, और उसके एग्जाम्पल, उसके जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए इस, और वो आपसे हो जाएंगे, गारंटी से हो जाएंगे, बिकॉज वो उस स्तर से बनाई गई है कि वो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और वहाँ से आपको निश्चित रूप से अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा चंक आप कर लेंगे अटेम्प्ट, अगर आपकी मैथ थोड़ी भी कमजोर है तो। और आज के पेपर में देखने को मिला, आज की मैथ तो बहुत बेसिक आई है, और आज की मैथ तो मुझे लग रहा 5वीं 6वीं लेवल तक की आई है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या उस नोटिफिकेशन में ये वाली लाइन लिखी थी कि नहीं। अगर ये लाइन उसमें नहीं लिखी है तो वो लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे थे, और हम लोग भी बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, बिकॉज पीआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। मैं आज भी मान रहा हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए, ईवीएस के लिए, ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी
बाकी के लिए पैडागोजिकल कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस स्तर पे आप पढ़ रहे हैं वही, किसी ने अगर डीएसएसबी लेवल का पढ़ा हुआ तो उससे सभी कुछ हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ टफ होने वाला है नहीं। ठीक है, एनवीएस के पेपर्स देख लीजिएगा। लैंग्वेजेस जो हो गई हैं, हिंदी हमारे, देखिए हिंदी ना मोर और लेस लगभग एक जैसी आती है, लगभग एक जैसी आती है। इंग्लिश भी मोर और लेस लगभग एक जैसी आती है। मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा अगर थोड़ा आपका मैथ अच्छा है तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। आपको ईवीएस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं मैंने, जो टॉपिक मतलब बोर्ड ने दे रखे हैं, उसको हम जिस तरह से कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ना थोड़ा सा अपने पेनल्टीमेट लेवल तक करिएगा, अच्छे से ऊपर तक लेके जाइएगा। 5वीं के लेवल तक से पे सीमित मत रहिएगा। अच्छा, एहतियात के लिए आप सीटेट के 4 साल के प्रीवियस ईयर देख लेना, उसका सब कुछ नहीं, सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन, वो ये मेरी दोनों बुक हैं, इनके मैं पीडीएफ आपको स्कैन करके देने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, वो जरूर देख लीजिएगा भैया। क्या पता अगर बहुत ही बेसिक कूड़ा पेपर बना दे तो यहाँ से निकल के आ जाए। देखिए जब कूड़ा पेपर बनेगा ना, आप लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो कई बार हम बहुत अच्छे ऊपर की प्रिपरेशन में नीचे हमारी से चीज़ें निकल ना जाए। आप ऊपर की प्रिपरेशन इसे मानी जाती है जो आपने यहाँ से ऐसे की होती है, और आपने सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ लिया तो नीचे दिक्कत होती है। आप थोड़ा जड़ से पढ़िए। ये लास्ट टाइम पे रिवीजन इन सब नोट्स की थोड़ी सी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अभी जो आप ईवीएस में और मैथ में जैसा मैंने बताया प्लीज़ वैसा ही करिए। ईवीएस में टॉपिक को इन डेप्थ जरूर लेके जाइए, पिछला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, उस हिसाब से ही टॉपिक को लेके चलिए। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग सकता है, लेकिन टाइम इसी में तो डिवोट करना है आपको। रीजनिंग और आपको ये कंप्यूटर, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की नीड नहीं है। प्लीज़ उससे पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत से लोग आज के पेपर के बाद आपको बोलेंगे कि अब तो 250 से नीचे कट ऑफ जाएगी नहीं, है ना। लेट द एग्ज़ाम कम। मुझे अभी भी उम्मीद है कि केवीएस एक बहुत ही समझदार पेपर बनाएंगे, और थोड़ा मेरे हिसाब से लेवल को इम्प्रूव किया जाना चाहिए हेडमास्टर वाले स्थिति से। और आदर्श रूप से पेपर का स्तर ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यू 60 से 65% नंबर लाने वाला बच्चा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करे, मेरा मानना है ये, है ना। तो 70% मार्क्स अगर आते हैं उसमें इंटरव्यू देखने को मिले, इस प्रकार का पेपर हमें जरूर मिलना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो ईवीएस, मैथमेटिक्स और आपकी पैडागोजी, ये मैथमेटिक्स को आप 7वीं 8वीं लेवल तक बस पढ़िए, एनसीईआरटी भी करिए। वो अगर आपसे हो जाती है तो आर.एस. अग्रवाल या कोई भी जो भी किताब आपके पास है उसके एग्जाम्पल्स कर लीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल, अनसॉल्व की तरफ जाइए ही मत, ठीक है। ईवीएस जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसमें हिसाब से आप 12th लेवल तक का सर लेके जाइए, सिर्फ प्राइमरी लेवल तक के चक्कर में मत पड़िएगा। प्राइमरी लेवल तो आपका सीटेट वाले से भी हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है ना। कंप्लेसेंट मत होइए कि बस इस टाइप का आएगा अपन तो हो गया। और जो ये लोग तमाशा कर रहे हैं, इस कट ऑफ, इस एग्जाम की कट ऑफ और आपकी कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। वो मतलब 160 इसकी माइट भी चली जाए, बिकॉज जनरल में 17-18 सीटें हैं, वहां पे चीजें बनेंगी। और मैं निश्चित रूप से मान के चल रहा हूं कि इसका स्तर थोड़ा सा बेहतर होगा, और अब थोड़ा सा स्तर बेहतर होना चाहिए। इस समय कुछ नया पढ़ने के बजाय जो आपने पढ़ा है प्लस एनसीईआरटी, इसको रेफर करिए, फायदा मिलेगा। और इस एलडीसी वाले एग्जाम को ना इतना ज़्यादा महत्व देके प्लीज़ मत देखिएगा, मैं सही बता रहा हूँ। बल्कि इसके बजाय आप एनवीएस वाले जो पहले के पेपर्स हुए ना, उसको लेके चलिए, मजा आएगा आपको। जो भी परीक्षाओं में एनसीईआरटी, जैसे टीजीटी में, पीजीटी में आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स दिए हैं, वो चैप्टर सर एनसीईआरटी से आपको कंठस्थ होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई कॉम्पिटेटिव बुक पढ़िएगा। तो मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए तो पहले एनसीईआरटी आपकी कंठस्थ होनी चाहिए वो टॉपिक। अब जैसे सोशल साइंस में है, सारे टॉपिक 9th और 10th के दिए हुए हैं, वो हर चैप्टर आपको आना चाहिए। उस चैप्टर में वो ना बुक में से भी पूछ लेंगे कि वो जो चित्र है, उन चित्रों से पूछ लेंगे कि जो एक प्रतिमा दे रखी है, न्याय की मूर्ति दे रखी है, अलग अलग क्या उससे क्या इंप्लीकेशन है, वहाँ से क्वेश्चन दे देंगे वो लोग। तो उसको जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जैसे टीजीटी सोशल साइंस, वर्ल्ड हिस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम आती है, अरविंद भास्कर पढ़ लेना। अरविंद भास्कर में दिखाऊँ, अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया है एनसीईआरटी की किताब को, तो ये अरविंद भास्कर पढ़ लेना, है ना। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, लेकिन कब, जब एनसीईआरटी आपकी हो जाए। प्राइमरी के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, प्राइमरी में अच्छा कंपटीशन है, और एक आदर्श रूप से मैं मानता हूँ कि उनको एक बहुत अच्छा पेपर देना चाहिए, आज के जैसा पेपर नहीं देना चाहिए। और आज के पेपर से कंफर्ट जोन में मत आइएगा। आज का पेपर उस बच्चे का भी अच्छा जा सकता है जिसने सिर्फ सीटेट की पढ़ाई की है और थोड़ा बहुत कंपटीशन देता है, लेकिन पीआरटी का पेपर शायद मेरे ख्याल से और मजबूतियाँ लेके आएगा। और इस तरह का पेपर आया तो आप लोगों को बहुत बड़े स्कोर सेट करने होंगे, तो परेशान होने की नीड नहीं। अभी आपके जो पेपर के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, वो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो टफनेस लेवल है वो 12वीं का ही मान के चला जा सके। अभी आपको 4-5 दिन 5वीं 6वीं तक का भूत पढ़ाया जा सकेगा शायद, उससे बच के रहना सर, सीरियसली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।